वर्षों पुराने जर्जर मोहता मार्केट को तोड़ने का कार्य गुरुवार से शुरू हुआ था। शुक्रवार को भवन तोड़ने के दौरान ही भवन मालिक और किराएदार के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बीच मारपीट होने से यहां भीड़ लग गई। मौके पर मंडी पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर आई, जहां पुलिस ने दोनों पक्ष पर मारपीट की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं एक अन्य किराएदार द्वारा दुकान का मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत कर आवेदन थाने सहित एसडीएम कार्यालय में दिया है। वर्षों पुराने मोहता मार्केट की हालत खस्ता हो चुकी थी। लगातार 5-6 सालों से नगरपालिका द्वारा नोटिस देकर इसे धाराशायी करने के निर्देश दिए जा रहे थे, परंतु मामला भवन मालिक और किराएदारों के बीच अटका हुआ था। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। हाल ही में भवन मालिक और किराएदारों के बीच चर्चा हुई, जिसके बाद भवन को तोड़ने का कार्य गुरुवार से शुरू किया गया था। इसे तोड़ने का ठेका रतलाम के ठेकेदार को दिया गया था। शुक्रवार को भवन तोड़ने के दौरान दुकानदार विजय जैन और भवन मालिक सुमित मोहता के बीच दुकान खोलने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई और यहां भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को थाने लेकर आई, जहां दोनों पक्षों की शिकायत पर मंडी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मंडी पुलिस के मुताबिक सुमित मोहता की शिकायत पर विजय जैन और वंदन जैन पर प्रकरण दर्ज किया है। वहीं विजय जैन की शिकायत पर सुमित मोहता पर प्रकरण दर्ज किया गया है। एक अन्य किराएदार महेश दासवाणी को भी भवन मालिक ने नोटिस दिया था। महेश दासवाणी ने दुकान पर अपना मालिकाना हक जताया है। महेश का कहना है कि उसके पास दुकान की रजिस्ट्री भी है, इसलिए उससे दुकान खाली नहीं कराई जा सकती है। उन्होंने बकायदा मंडी थाने और एसडीएम कार्यालय में भी इसका आवेदन दस्तावेजों के साथ दिया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश दासवानी है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या मेरी समस्या है? तो खरीदी हुई दुकान है। कौन सी दुकान? ये तीनों दुकान मेरी खरीदी हुई है। अच्छा जी। ये देवी दासवानी के नाम से है और भारतीय दासवानी के नाम से रजिस्ट्री इसकी। और 28 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ। 28 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ। मेरी तो निजी दुकान, और मैंने उससे सुबह बोला कि भैया मेरे को दुकान खोलनी है, तो तू अटवल है तो मैं दुकान खोल लूँ, तो उन्होंने दुकान नहीं खोलना दी मेरे को, रंगदारी दिखा रहा था मुझे। अच्छा, कल भी मैं थाने में आवेदन और रजिस्ट्री की सब फोटोकॉपी वगैरह सब दे के आया हूँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि मलवा यहाँ से हट जाए, 2-4 दिन में मेरा पैर खर्चा हो। आप क्या चाहते हैं कि ये मलबा जो प्रशासनिक नहीं, तो इन्होंने ऐसा बोला कि आपको ये मतलब दुकानदारी मत करो, ऐसा मत करो, मना करके गया ना, खुलने नहीं दे रहा है ना। तो अरे तो अभी तो जैसे जर्जर हो रही है, तो गिर रहा है, तो टूट रहा है, तो जनहानि हो सकती है, इसलिए वो बोला होगा। हाँ, बोला वो। कि ऐसा बोला कि नहीं सब सामान बाहर निकालो और अंदर। हाँ बोला ना, ये दिया ही नहीं है ना, प्रशासनिक नहीं दिया ना पेपर। ये जो 4-5 दिन पहले दिया था इनने अपने को। क्या बोला? ये प्रशासनिक पेपर नहीं दिया इनने, ये इसके हिसाब से बना के दे दिया पेपर। ये बोले खुद तोड़ने आ गया यहाँ पे स्वयं। यहाँ से कोई प्रशासनिक नहीं आया यहाँ पे कोई, क्योंकि प्रशासनिक आया है वो पूरा। क्यों नहीं आया प्रशासन के? क्यों नहीं? मुझे क्यों मालूम क्यों नहीं आया वो। आपने कोई केसेस चल रहे हैं इसका? हाँ चल रहा है, पुराना केस चल ही रहा है मोहता मार्केट का। अच्छा, तो उसका क्या निराकरण हुआ? कुछ भी निराकरण नहीं हुआ अभी तक। अभी एक इनका आया था आपके पास? ये सुमित मोहता देके गया था। क्या बोल के गया? स्वयं ही देके गया था ये। अच्छा, उनका कहना नगर पालिका ने दिया नहीं, नगर पालिका मतलब ये झूठ बात है, नगर पालिका ने नहीं दिया है ना। ये खुद स्वयं देने के आया था ये। मतलब नगर अगर ये जैसे जर्जर है तो ये टूटने के बाद, ये टूट रही है, तो इसके बाद आप चाहते हैं कि आपको दुकान नहीं रहने देना? नहीं, ये टूटे भले टूट जाएगी तो अपन नहीं बना लेंगे, अपनी दुकान जो है वो अपन स्वयं बना लेंगे अपन। ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे अपन। पर वो यहाँ से बेदखल करने की इच्छा है उसकी बिल्कुल। मामला ये है कि 2006 से नगर पालिका नागदा द्वारा चेतावनी दी जा रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं। और आप स्थिति खुद देख सकते हैं, कल से कोई जान मान की हानि होती, मुख्य बाजार है और पुराने किराएदार है, 70 वर्ष पुराना लगभग मोहता मार्केट है ये। उसके बावजूद कई बार समझाने की कोशिश करी, हर तरह से हमने प्रयास करा, इनको नोटिस भी दिए लिखित, नगर पालिका अधिनियम के तहत हमने नोटिस दिया। उसके बावजूद भी इन लोगों का कहना यही होता है कि हम मतलब कुछ ना कुछ ये बात ना करने की वजह ये कुछ ना कुछ विपरीत दिशाओं में जा कर के वो करके हमको दबाने का प्रयास करते हैं। पर चूंकि पूरा नगर जानता है, ये सब बात पूरा मार्केट जानता है कि इस स्थिति में कोई मार्केट में आना पसंद नहीं करता। तोड़ने नहीं देना तोड़ने में हमेशा इन्होंने आनाकानी करी। क्या डर है इनको नहीं तोड़ने देने का? डर क्या है इनको? हमने सभी से नोटिस के द्वारा भी जानकारी दी और निवेदन भी करा कि दुकान बना करके हम आपको वापस एज पर रीडेवलपमेंट लॉ के अनुसार हम आपको वापस से वो देंगे। इन लोगों का कहना ये है
कि रीडेवलपमेंट चार्ज हम क्यों भरें, सालों से किराया से दुकान कम किराए से ये दुकान वापर रहे हैं, तो इनकी सोच समझ यही बोलती है कि आज भी उसी किराए में इनको वो करें। अभी समय के अनुसार जो नई चीज़ें आएंगी तो वो इनके लिए लाभ रहेगा। तो उसी हमारा वही प्रयास रहा है कि हमने इनको हमेशा समझाने, और जिन लोगों ने सबने खाली करी रजामंदी से एग्रीमेंट करें तो उनको पूर्ण वापस विकसित करके डेवलप करके उनको ही वापस देंगे हम। अभी जो दासवानी जी द्वारा ये बोला जा रहा है कि उनको दुकान नहीं खोलने दी हो जाए, तो उनका क्या कारण है? इसमें आप खुद स्थिति देख सकते हैं, पूरी दीवार नीचे झुक रही है वो, और अगर कल से कोई हादसा हो जाता है वो लिख के दे दें कि मैं इसका स्वयं जिम्मेदार हूँ, खोल ले दुकान, हमें कोई समस्या नहीं। हम तो जान मान की हानि ना हो, किसी प्रकार का किसी का कोई नुकसान ना हो, इस उद्देश्य से ही हमने इन सबको वो कर रखा है। बैरिकेड्स लगाए नगर पालिका द्वारा, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे, बैरिकेड्स हटा के दुकान खोल रहे हैं। कहना है कि आप उन्हें दुकान से बेदखल कर देंगे ये तोड़ के। बेसा बेदखल वाला कोई हमारी तरफ से तो हमने नोटिस दिया लिखित में, उस नोटिस में लिखा हुआ है कि इस पर रीडेवलपमेंट लॉ के अनुसार हम आपको वापस पूर्ण विकसित करके देंगे, आप अपनी सहमति दो। इनसे 4-4 बार जाके पर्सनली मैंने निवेदन करा कि अपन बैठ के बात कर लेते हैं, पर इन लोगों का रवैया, केवल एक ही आदमी का, उसका रवैया ये रहता है, एक तो बोलने का तरीका नहीं है। तो अपन फिर भी हमने निवेदन करा कि भाई बैठ के बात कर ले, उसके बावजूद बस उनको किसी भी प्रकार की अटकनें लगाना है। कुल मिला के यह मामला कुछ कोर्ट में भी चल रहा है, तो किस प्रकार है? नहीं, कोर्ट में कोई ऐसा मामला नहीं है भाई साहब। कोर्ट में केवल एक दुकान का था, एडीजे कोर्ट से हम जीत चुके हैं। सामने वाले के पास अभी तक कोई स्टे वगैरह नहीं है। कहना है कि उनके पास रजिस्ट्री भी है, खरीद रखी है दुकान। नहीं, अगर रजिस्ट्री है तो नामांतरण, बाकी सारी प्रक्रिया, टैक्स की लाइबिलिटी। अब रजिस्ट्री तो क्या, इन्होंने जिस आधार पे हमको भी रजिस्ट्री मैंने भी देखी उनकी, तो वो रजिस्ट्री ये साबित कर दे कि ओरिजिनल है और फर्जी नहीं हुई है, क्योंकि पुराने ज़माने में ऑनलाइन नहीं होती थी, ऑफलाइन होती थी, और इस कारण आदमी उस चीज़ का लाभ उठाता था। हाल ही में इन्होंने नगर पालिका में नामांतरण के लिए दिया था, पर उस पर मैंने आपत्ति लगा रखी है। आप ये प्रूफ कर दो मेरे को कि आप लीगल हो, कोर्ट डिसाइड कर देगी, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। अगर आपकी चीज़ होगी तो आप ले लो, और अगर हमारी चीज़ होगी तो हमारी होगी, और हम उसको उस तरीके से वो करेंगे। पर कोई भी चीज़ आपसी सहमति से हो सकती है, पर कोई अगर नहीं चाहे तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, और हम किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी वहन नहीं करेंगे।